या सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, माइक्रोप्रोसेसर्स क्या होता है वो हमने देखा था. माइक्रो कंट्रोलर्स विल सी. Microcontrollers is nothing but a small computing device which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripherals all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only CPU on the chip. यानी ये जो माइक्रोकंट्रोलर है वो एक छोटा सा चिप है जिसपे ऑलरेडी एक फिक्स्ड CPU आता है, RAM आता है, ROM आता है और अदर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो सब इनबिल्ट आता है. इसीलिए उसे माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं क्योंकि वो एक छोटे से ही चिप में सब कुछ अवेलेबल होता है. बट ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया होता है. लाइक फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरास है, रिमोट कंट्रोलर है. ये सब जो है एग्जाम्पल्स है माइक्रो कंट्रोलर के. बट एज यू कैन सी कि कीबोर्ड के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर बनता है दैट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर कीबोर्ड. So ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स है एज आई सेड परफॉर्म्स ओनली डेजिग्नेटेड टास्क. नाउ माउस में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें कैसा फंक्शनिंग्स होता है दैट इट हैज टू बी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक. तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हम कीबोर्ड में नहीं यूज कर सकते. सिमिलरली डिजिटल कैमरा का इज डिफरेंट, रिमोट कंट्रोलर का इज डिफरेंट. सी, as these are designed for specific tasks only, hence their size as well as cost is reduced. जैसे मैंने बोला था कि एक designated task के लिए यूज होता है, इसके लिए उनका sizes भी छोटा होता है and because their size is small, the cost is also less. Because of very small size of the microcontroller, it is embedded in another devices or the system to perform specific functionality. Same चीज repeat हुई है. For example, the microcontroller in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle without any human intervention. यानी वॉशिंग मशीन में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है उसमें उसको ऑटोमेटिकली पता है, जैसे हम बोलते हैं ना फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब पहले स्पिन करना है, फिर उसको रिंस करना है, फिर उसको नॉर्मली ड्राई करना है. तो ये जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वन बाय वन दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द माइक्रो कंट्रोलर. सो देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी बीच बीच में ह्यूमंस इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है. The cycle starts with filling water, after which the clothes are soaked, washed. Thereafter the water is drained and the clothes are spin dry. So ये जो steps होता है वो automatically perform इसके लिए होता है क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा chips available होता है. And it has already instructions over there because of which it understands what has to be performed in sequence. The simple use of microcontroller has permitted repetitive executions of tedious tasks automatically without any human intervention, thereby saving precious time. अब जैसा वॉशिंग मशीन के लिए हमें पता है कि ऑलरेडी उसमें प्रोग्राम्ड है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं रहती है. प्लस यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी आप एक बार मशीन चालू करके साइमल्टेनियसली यू कैन अदर वे डू डिफरेंट टास्क जो भी आपका काम रहेगा. सो उससे टाइम भी बचता है एंड मल्टीपल टास्किंग पॉसिबल होता है. Next topic what we see is data and information. Now many of you don't know exactly difference क्या होता है data and information का. अभी इसका एक example लेते हैं. If I ask you to make a presentation or to make a report on a particular topic, ठीक है, be it for weather forecast, be it for the recent topic in politics or in country, whatever. So what do we do? हम directly Google पे जाते हैं, एक 4-5 टैब ओपन करते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको रैंडमली एक पेज पे जॉट डाउन करते हैं. तो ये जो रैंडमली कलेक्टेड जॉट डाउन अपने पास होता है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेटा, जो एकदम रैंडम मैनर में होता है जिससे कुछ भी मतलब नहीं बनता. इट इज जस्ट दैट कि ये सारा फैक्ट्स है और अपने पास अवेलेबल है तो उसको हम डेटा बोलते हैं. लेकिन जब यही फैक्ट्स आप एक प्रॉपर ऑर्डर में डालते हो, उसको प्रोसेस करते हो, यानी पहले आपने चेक किया कि बैकग्राउंड क्या है, फिर यू प्रिंट द इंट्रोडक्शन, देन यू गो फॉर करंट सिचुएशन, देन यू गो फॉर एग्जाम्पल्स, देन यू गो फॉर कंक्लूजन. तो ये जब डेटा आपके पास जो रैंडम ऑर्डर में था उसको आप प्रॉपर ऑर्डर में डालते हो वन बाय वन, दैट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन. क्योंकि रैंडमली डेटा प्रेजेंट करोगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करोगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, व्हाई इट इज रिटन एंड द मोटो बिहाइंड इट. सो एनीथिंग दैट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग इन सच अ वे इज नथिंग बट कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि वो पढ़ के कुछ समझ में आया इसके लिए. सो इट इज
very necessary to understand the difference between data and information. Now when we talk about data, data has following types. Basically 3 टाइप में categorize होता है, structured, unstructured and semi-structured. So I'll not read that whole para because it is repetitive. I'll explain you directly कि क्या है वो. Structured data is this way, which is very organized, जिसका एक formal representation होता है. That is not universally defined, but as a owner you can decide कि आपको कैसे रखना है. तो जैसे अभी अपने student के related information store करना है, तो you know that what information you need to store is you will have roll number, तो जिसमें आप सिर्फ roll number store करोगे, name, month, attendance in percentage. तो ये होता है एक structure होता है, ऐसा randomly नहीं कि एक नाम लिखा फिर roll number फिर percentage फिर month, फिर दूसरे में पहले roll number लिखा फिर नाम लिखा, फिर ऐसा random नहीं है. So this is called as organized data, that there is a particular pattern, there is a particular way of storing it. So that is called as structured data. Unstructured data का क्या मतलब होता है कि आपके पास डेटा सब है लेकिन आपने उसको किसी भी प्रॉपर पैटर्न में स्टोर नहीं किया है, आपने उसको एक प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया है. मतलब जो जो अवेलेबल है तो जहां जहां जैसे जगह दिखी आपने वैसे उसको डाल दिया है. नाउ एज आई सेड, सी नेम है, रोल नंबर है, पता है, अटेंडेंस है, 100% दिखा रहा है, क्लास हेल्ड, बट ये अगर अज्यूम करो दैट दिस इज द फॉर्मेट फॉर वन रिकॉर्ड. इफ आई हैव सो मेनी रिकॉर्ड्स, जैसे हमने ऊपर देखा था, इतने रिकॉर्ड्स अगर अपने पास है एंड ऐसे फॉर्म में हम स्टोर करेंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू store also and to retrieve that data. More than that storing, we can't retrieve such data, or we cannot perform operations in a simplest manner on such unstructured data. So ये जब randomly information हम present करते हैं उसे unstructured data बोलते हैं. Next is semi structured data. सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब एज सच कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है, लेकिन आप एक ऐसे पैटर्न में अरेंज करते हो कि देखने के बाद थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ में आ जाए. जैसे अभी देखो, पहले इसमें हमने क्या किया था, नेम का पूरा कॉलम किया था और सिर्फ नेम स्टोर किया था. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस, ये से बार बार हम हर एक के लिए स्टोर कर रहे हैं. सो दिस इज इन अ वे अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हर एक के लिए बार बार वो एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ रहा है. बट इन अ वे इट इज स्ट्रक्चर्ड क्योंकि इसके जैसा नहीं है, यहाँ पे देख के पता नहीं चलता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे इट इज दो रेपिटेटिव बट इट इज बिट सिंपलर टू अंडरस्टैंड. So that kind of structure is called as semi-structured data. Okay. Next is data capturing, storage and retrieval. I guess this much will be enough for today because you already have a lot to go through and you will have होमवर्क ऑल्सो. तो ये सब जो हमने सीखा है आज, उसी के रिलेटेड होमवर्क आई विल टेल यू व्हाट हैज टू बी डन. या द होमवर्क फॉर यू विल बी, ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने जहां तक जितना टॉपिक कवर किया है उसका क्वेश्चन आंसर्स यू विल राइट इट प्रॉपरली विद डायग्राम विद पॉइंट्स, और मुझे नोट्स सबमिट करोगे टुडे इटसेल्फ. सी वी हैव 2 hours of lectures. 1 hour I am giving on the recorded lectures. If any doubts, difficulties, I'll make sure we have a live lecture on Zoom or anything. But recorded lectures है, जो पार्ट समझ में आता है और जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है. That will help you out only at the end. So you have to make proper notes of it and you have to submit it today itself. तो ये जो exercises हैं, हमने जो जो टॉपिक जहाँ तक कवर किए हैं वहाँ तक you will go through this entirely and will pick up all the questions which were from the covered topic, और उसका जो भी आंसर्स बनता है with diagrams, without diagrams, you will write it properly and submit it today, because soon you will be having test. Already we have completed chapter number 2. Please go through it in your syllabus. Numbering system का था, और जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा I'll start taking test for CS as well. So तभी randomly पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will have an organized proper notes. So I hope everyone understands and everyone will complete it in time. Still, if any confusions and doubts, please let me know and go through the videos properly. Make sure you do the task given. Thank you.